गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज मैं आपकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों के चार पार्ट हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन चार में से बेटा 3 पार्ट स्टार्टिंग के मैं करूँगा, फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट आपको ट्राई करना पड़ेगा और क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट मुझे सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, मतलब आपको समझाना है। तो देखिए इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा इसको। 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, वो भी एज इट इज़ आ जाते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार इस पर लगा लीजिएगा। तो इसमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इफ़ के एक्स माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके बेटा, कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक पी एक्स गिवन है आपके पास, ठीक है ना। अब हम के की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाए। x माइनस 1 का फैक्टर का मतलब क्या है कि जब आप इसको x माइनस 1 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, तभी तो इसका फैक्टर होगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो इसका फैक्टर होगा। तो अब वो ये कह रहा है आपके पास एक पी एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो आप के की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद एक्स माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए बेटा, 0। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। बेटा रिमाइंडर थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम में आपने ये पढ़ा था कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर होता है p ऑफ a। ये तो आपने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में। और फैक्टर थ्योरम में आपने ये पढ़ा था कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। इसका मैंने आपको कैसे समझा दिया था। कंसेप्ट बेटा ये था कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा। और रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या हो जाता है, p ऑफ a। इसका मतलब क्या हो जाएगा, p ऑफ a की वैल्यू क्या है, 0। अगर आप कभी भी किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था इसका फैक्टर 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 3 भी है, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आ जाएगा बेटा, 0। अब फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर x माइनस ए से आपने डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कितना हो जाता है आपका, p ऑफ a। इसका मतलब p ऑफ a की वैल्यू 0 होगी, ये आपको बताती है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने क्या कहा कि x माइनस ए इसका फैक्टर होना चाहिए, के की क्या वैल्यू रखेगी, x माइनस ए इसका फैक्टर हो जाए। तो बेटा अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, 0। और रिमाइंडर जो है वो क्या आना चाहिए, x माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो आपका p ऑफ 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए इस कंडीशन के लिए। तो आप p ऑफ 1 को 0 के बराबर रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ बोर्ड पर, बाकी समझाएंगे उस पर, ठीक है ना। यहाँ पर कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है बेटा, पी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो आपने क्या करा, इसको पी एक्स मान लिया, ठीक है ना। अगर x माइनस 1 फैक्टर है पी एक्स का, ऐसा बता रहा है कि उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, 0। जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। और रिमाइंडर थ्योरम से अगर आपने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ 1। इसका अपोजिट साइन लेते हैं ना यहाँ पर, तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अब देखिए मैं आपको थोड़ा बोर्ड पर समझा देता हूँ, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है ना बेटा। ये तो था आपका क्वेश्चन। और आपको जो कंडीशन बनी थी पी ऑफ 1 बराबर 0 बनी थी, क्या बनी थी, पी ऑफ 1 बराबर क्या बनी थी बेटा, 0। पी ऑफ जो के पी ऑफ 1 की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 0। तो पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बेटा किसकी थी, पी एक्स की, तो आपने एक्स का 1 पुट कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। बेटा ये वैल्यू तो पी एक्स की थी, अगर पी ऑफ 1 निकालना है तो एक्स की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको इसके 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए बेटा 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस के 2। तो आप बोलेंगे फॉर के इज इक्वल टू -2 एक्स माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर के की वैल्यू आप -2 रखेंगे तो आपका एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, बस यही कहा उन्होंने इसमें। तो देखिए
पी ऑफ बेटा 1 की वैल्यू कितने आ गई, ये 0। तो आपने यहाँ क्या किया, यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर रहा है, यहाँ पर ये 1 पुट करा, तो ये 1 का स्क्वायर 1, ये 1 और ये आपका आ जाएगा k, ठीक है ना। अब देखिए तो 1 और 1 कितना हो जाता है 2, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू कितने इधर जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -k2। बाय रिमाइंडर थ्योरम आपने लिखा है, जो पी ऑफ 1 आया हुआ बाय रिमाइंडर थ्योरम आया है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिख देंगे फॉर k इज इक्वल टू -2 x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जैसे ही आप इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में k की जगह पर -2 पुट कर दोगे तो आपका जो x माइनस 1 है वो उसका फैक्टर बन जाएगा, यानी कि आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 था, तो आपने इसको बेटा पी एक्स मान लिया, क्वेश्चन का पी एक्स है, हमने इसको सॉल्यूशन में लिखा है, ठीक है ना। अब इसका फैक्टर है, सॉरी अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, और बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या बनेगा, पी ऑफ 1, ये मैंने आपको भी समझा दिया, पी ऑफ 1 बनेगा 0 बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब एक्स की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे बेटा, पी ऑफ एक्स में 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका बेटा जो पी एक्स था इसमें क्या था, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, कितना था पी एक्स बेटा आपका 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ये आपके पास पी एक्स की वैल्यू थी, ठीक है ना। तो आपने x की जगह 1 पुट कर दिया, पी ओ यानी कि आपका क्या बना था, पी ऑफ 1 बराबर 0 बना था बाय रिमाइंडर थ्योरम से। तो आपने क्या किया, x की जगह पर आपने 1 पुट कर दिया, तो पुट यहाँ पे कितना आएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 1, और ये आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 इंटू 1, यहाँ पर के √2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 प्लस के प्लस √2। तो अगर आप के की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 जगह माइनस का हो जाएगा, ये जगह माइनस का हो जाएगा, माइनस ले लीजिएगा आप कॉमन, तो जो कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस। तो आपका आंसर आ जाएगा, दो आंसर आएंगे, या तो के की वैल्यू -2 माइनस √2, या फिर के की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2। तो आप बोल देंगे फॉर के इज इक्वल टू -2 प्लस √2 x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं चलिए फोर्थ पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 है आपके पास पी एक्स की वैल्यू, x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। फैक्टर का मतलब ही होता है कि रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर क्या बनेगा, रिमाइंडर थ्योरम से पी ऑफ 1, क्योंकि यहाँ सब जगह x माइनस 1 आ रहा है तो आपका ये पी ऑफ 1 बन रहा है हमेशा रिमाइंडर। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन में x की जगह आपने 1 पुट कर दिया, जब सॉल्व किया तो यहाँ पर k, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो आप जब k की वैल्यू निकालेंगे तो ये नेगेटिव वाला यहाँ जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव जाकर हो जाएगा नेगेटिव, तो आपके पास k की वैल्यू हो जाएगी √2 माइनस 1। तो 4k इज इक्वल टू √2 माइनस 1, x माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा बेटा पी एक्स का, ठीक है ना। यही आपका आंसर है। ऐसे बेटा इसमें आपका ये जो फोर्थ पार्ट है ये आपको करना है होमवर्क में, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो आपका जो बाय रिमाइंडर थ्योरम से फाइनली आपका आएगा पी ऑफ 1 बराबर 0। तो आप x की जगह पर यहाँ पर 1 पुट कर देना, k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो बेटा ये मैं आपको बड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि क्लास 10 तक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपका। देखिए भाई क्वेश्चन क्या था आपका, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। क्वेश्चन रहेगा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। ये उसको अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे तक ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्लास वैसे आपने इसको 8 में भी पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 12 की यानी कि जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है और ये जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करें, दोनों की मल्टीप्लाई। अगर एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 1 माना जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पर आप क्या मान लेंगे 1, 12 की जगह पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेटा कितना आ जाएगा 1 12 12, तो जो आपका नंबर आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे 12। अब इसके फैक्टर कर लो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ये फैक्टर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या करना है देखिए, समझा रहे थे थोड़ा सा आपको ज़रा अभी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 12x स्क्वायर को तो बेटा ऐसे ही रखेंगे, -7 की जगह आप खाली छोड़ देंगे, 7 को स्प्लिट करना है। ये जो x है ये बैक साइड में से आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1, कर लिया। अब यहाँ पर जो आपका ये साइन आया है प्लस, ये साइन बेटा आपको अंदर रखना है। ये जो आपका साइन आया है प्लस,
यही साइन आपको अंदर रखना है जो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब जो भी आपका साइन आ गया है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे फैक्टर आए हैं, हमने फैक्टर किए थे, इसको ऐसे अरेंज करना है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉरी साइन प्लस का आ रहा है ना, यहाँ पर साइन कैसा आ रहा है प्लस का, तो बेटा आप यहाँ पर प्लस रख लेंगे, ठीक है ना। जो साइन लास्ट में आएगा उसको अंदर रख लेंगे। अब इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करने के प्लस करने के बाद 7 आ जाए तो 2 2 ज़ा 4, कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना है 3, 3 1 ज़ा 3, तो दोनों प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो आपको इसको ऐसे अरेंज करना है कि प्लस करने के बाद 7 आ जाए। तो बेटा फैक्टर आपके क्या बने, 4 + 3 बने ना। तो आपने यहाँ पर लिख लिया 4 और यहाँ लिख लिया आपने 3, ठीक है। अब जब ये स्टेप पूरा हो गया तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 4 + 3 आपके फैक्टर आ गए, तो ये आपका बनेगा 12x² माइनस कितना बनेगा 4x बनेगा, माइनस प्लस माइनस कितना बन जाएगा ये 3x और प्लस का 1, ठीक है ना। यहाँ तक भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फैक्टर में भी यहाँ से हटा देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्पेस चाहिए हमें इसलिए। अब देखिए क्या करते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था 12x² 4x, तो बेटा देखो एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो जब 4 और x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पर 2x हैं, यहाँ पर एक x बाहर आएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1x माइनस। अब जब पूरा नंबर बाहर आता है तो पीछे 1 छोड़ कर जाता है, तो आपका बनेगा 3x - 1। अब देखिए बेटा यहाँ पर देखिए माइनस का 3x + 1 है, यहाँ पर 3x - 1 है, क्या अपोजिट साइन आ रहे हैं। तो जब अपोजिट साइन आते हैं तो बेटा -1 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आप -1 कॉमन लोगे, जैसे ही आप -1 कॉमन लोगे तो ये जो नेगेटिव वाला ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि बेटा ये जो हमारे 2 ब्रैकेट यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो हमें इन दोनों को हमेशा सेम एक जैसा करना होता है, हमेशा इन दोनों को एक जैसा करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन लिया है -1। तो कितना आ जाएगा 3x - 1, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3x - 1। अब क्या करेंगे आप अगले वाले स्टेप में 3x - 1 को बेटा कॉमन ले लेंगे। जब 3x - 1 आपका कॉमन आ जाएगा तो बेटा बताओ यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4x, ठीक है ना। कितना बचेगा यहाँ पर 4x और माइनस से कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 4x और माइनस से कितना बचेगा 1। तो आपके 2 आंसर आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा ये 3x - 1 और ये आ जाएगा 4x - 1, ठीक है ना। तो चलिए एक बार इसको आपको हम डिटेल में समझा देते हैं हमने क्या 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 है इसमें। हमने ये कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले इस फास्ट वाले की और फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 12, 12 कर लेंगे फैक्टर, 7 को मिडिल टर्म को छोड़ देंगे और ये जो साइन इसको अंदर लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर इनके फैक्टर को ऐसा अरेंज करने के प्लस करने के बाद 7 आ जाए तो आपको मिल जाएंगे 4 और 3। फिर नॉर्मल इसको ओपन कर लो, माइनस का 4x माइनस का 3x + 1, बेटा माइनस का 12 प्लस का 12x² माइनस का 4x, तो कॉमन आ रहा है इसमें 4x, तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1x और जब ये पूरा नंबर भाएगा तो पीछे 1 छोड़ जाएगा। फिर अब इन दोनों को सेम करना होता है और यहाँ पर आ रहा है उल्टा, तो आपने -1 कॉमन ले लिया, माइनस साइन में से कॉमन ले लेंगे जब कभी इसको उल्टा करना हो, तो ये जगह 3x - 1। अब ये दोनों सेम आ गए ना, तो आपने इन दोनों को बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बचेगा 4x - 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस बात को मैं आपको जरा कॉपी पे समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर डायरेक्टली क्या है सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 की 1 से, तो कितने का 12 1 से 12 फैक्टर कर लेंगे, आपका आ जाएगा 4 + 3, ओपन कर लेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 4x कॉमन आ रहा है 3x - 1, सेम करने के लिए आपने -1 कॉमन ले लिया 3x - 1। अब 3x - 1 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 4x - 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद अगली वीडियो में, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा क्वेश्चन भी, और आता भी इतना ज़्यादा नहीं आता, ये 10th क्लास तक यूज़ होता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से कर लेंगे आप। अब देखिए इसके मैं चलता हूँ सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट में कहा गया है 2x² + 7x + 3, तो 3 2 ज़ा 6, पहले आपने फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, अब 7 की जगह छोड़ देंगे खाली ऐसे ही, अब प्लस को अंदर लगा लेंगे। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने के प्लस करने के बाद 7 आ जाए तो 6 1 ज़ा 6, यही फैक्टर हो रहे हैं, तो 7 आ रहा है प्लस करने के बाद। आपने इसको ओपन कर लिया तो कितना आ जाएगा 6x और 1x या x बात एक ही है 3। अब आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 2x² + 6 में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो जब 2x बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1x और 2 3 ज़ा 6, यहाँ बचेगा 3x बाहर आ चुका है, तो आपका बनेगा यहाँ पर x + 3।
मैं कॉमन लेना सिखा देता हूँ आपको एक बार यहाँ पर। 2 किस में कॉमन लेना है हमें बेटा, ये 12 2x² + 6 में, तो हम आपको सिखा देते हैं 2x² + 6x में कॉमन लेना है। तो देखिए तो बेटा 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 से 6 होता है और एक x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर 2x बाहर का तो यहाँ बचेगा 1x, तो यहाँ पर 1x लगा दिया आपने, और 2 3 से 6 x तो बाहर पहुँच गया, तो आपका बचेगा यहाँ पर x + 3। तो 2x जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x + 3। अब इन दोनों को सेम करना है, तो ये तो ऑटोमेटिकली सेम हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज नहीं करता, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, और साइन चेंज करता माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। अब ये आपका x + 3 बन गया, तो आपने इसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 1। तो आपका बेटा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाले पार्ट में कहा गया है 6x² + 5x - 6। तो 6x² को आपने बेटा ऐसे रखा, माइनस इसको आपने ऐसे रखा, माइनस को आपने अंदर लगा दिया, 5 की जगह छोड़ दी। 6 6 ज़ा 36, तो आप 36 के फैक्टर कर लीजिए, तो कितना बनेगा देखिए, 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ये फैक्टर बन गया 2 2 3 3। अब मुझे माइनस करके ऐसा अरेंज करना है कि 5 आ जाए माइनस करने के बाद। तो कितना आएगा बेटा, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो 9 - 4 कितना बनेगा 6। तो आपका फैक्टर भी यहाँ पर ही होगा 9 - 4। बेटा आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली, तो 9x माइनस का 4x। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 6x² + 9x में देख लीजिए, 6x² + 9x में देख लीजिए आप क्या कॉमन आएगा। देखो बेटा एक तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, 6 और 9, और यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो 3 2 ज़ा 6, x ऐसे ही आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, x तो बाहर पहुँच चुका है, तो आपका आएगा 2x + 3। जब 3x कॉमन लेंगे तो कितना आपका आएगा, 2x + 3 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर देख लिए माइनस का 4x और माइनस का 6, क्या है माइनस का 4x और माइनस के 6। तो बेटा माइनस का यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना आएगा 2x और प्लस का 3, ठीक है, दोनों सेम बन जाएंगे 2x + 3। तो आपने बेटा माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो यह बनेगा आपका 2x + 3। अब 2x + 3 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा -2, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे 4 पार्ट में आपको होमवर्क में देने वाला था, लेकिन इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव साइन है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्या करेंगे, 3 4 ज़ा 12, तो 12 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करने के बाद क्या आ जाए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ मान लेंगे बाई डिफ़ॉल्ट 1 आ जाए। तो 4 3 ज़ा 12 ये ऐसे फैक्टर कि माइनस करने के बाद 1 आ रहा है। माइनस क्यों लेंगे, यहाँ पर लास्ट में माइनस है। अब बेटा आपने क्या किया, नॉर्मल ओपन कर लिया, माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस का 3x माइनस के 4 आ जाएगा। अब देखिए आप 3x² - 4x, तो कॉमन 3 4 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और x² और x में x कॉमन आ रहा है, तो आपने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3, एक आ जाएगा x, यहाँ बचेगा -4, ठीक है ना। ऐसे यहाँ देख लीजिए 3x - 4 ये ऑलरेडी बन रहा था, आपने प्लस का 1 कॉमन ले लिया। अब इसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा इन दोनों डिपेंड क्वेश्चन पर आपके 1 2 आपको एग्जाम्पल मिलेंगे एनसीईआरटी में, तो आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा इसकी प्रैक्टिस के लिए, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।